हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से गारंटीड क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाते चलें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है हमारा इसके अंदर कि चींटियों के ऊपर। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे जाने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे ऐसे कौन से जीव हैं जो पीछे कुछ सुगंध छोड़ती हैं जिससे कि इनको रास्ता मिले। तो चींटी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। यानी कि जो मच्छर है ऐसा जो हमारी गंध, शरीर की गंध द्वारा हमें ढूंढ देता है पैरों के तलवे की गर्मी के कारण। नेक्स्ट है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ और मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से उसकी गंध से पहचान लेता है, तो वह है रेशम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। यानी कि कुत्ते की पिक्चर आपको दिख रही होगी, कुत्ता एक मल की गंध को पहचान कर अपने इलाके के कुत्तों को पहचान पाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है हमें सुगंध के ऊपर। अक्सर हमें किसी गंध से जब ज्यादा परेशान होते हैं, जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उसकी दोनों आंखें एक ही चीज पर टिकी होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती है। उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो ज्यादातर घूम नहीं सकती है, तो वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख पाते हैं। इस वजह से वो अपनी गर्दनों को ज्यादा घुमाते हैं। इसमें दिया गया है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। यानी कि किसी एक चीज पर केंद्रित कर रहे हैं, उसको पॉइंट बना रहे हैं, तो वो उसकी दूरी का एहसास करते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते तो उन देखने का दायरा बढ़ता है पक्षियों का। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चील और बाज और गिद्ध के बारे में। ये आपका पिक्चर भी बनाई गई है इस बुक में। तो चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं, और जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जानवर जागते हैं वो कुछ रंग देख लेते हैं, मगर जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो बस सफेद और काली चीजों को ही देख पाते हैं। आपने भी देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते चले और अपनी तैयारी को पक्का रखें सीटेट के लिए। चलिए नेक्स्ट है सांप के बारे में कि सांप, उनके बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं, जिससे उनको पता चलता है किसी का आना। नेक्स्ट दिया गया है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे शेर और चीता उनके लिए मुसीबत है, को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर
आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरीके की आवाज निकालते हैं कुछ पक्षियों के बारे में। और ये हमारा लंगूरों के बारे में था। फिर मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जो मछलियां होती हैं वो बिजली तरंगों द्वारा एक दूसरे को चेतावनी देती है ताकि कोई व्हेल खा ना जाए उनको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ये जानवरों के बारे में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारा। नेक्स्ट है डॉल्फिन के बारे में कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें स्लॉथ के बारे में दिखाया गया है। ये भालू जैसे दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? बिल्कुल भालू जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि 40 वर्ष इनका 8 पेड़ों पर घूमकर पूरा हो जाता है और ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। चलिए नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट दे रखा है कि स्लोथ का जागना और ये मछलियों छिपकली के ऊपर दे रखा है। स्लॉथ का सोना दिखा रखा है, स्लॉथ का जागना दिखा रखा है। स्लॉथ का जागना है वो ब्लैंक है और जो स्लॉथ का सोना है वो इसमें कवर कर रखा है। यानी कि इसमें हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 दे रखे हैं ब्लैंक से। सॉरी ये ब्लॉक 9 दे रखे हैं। 9 ब्लॉक्स का मतलब एक ब्लॉक को 2 ब्लॉक माना गया है। इनके टोटल ब्लॉक ये 12 है और 12 का 24 आवर बनता है, तो यानी कि एक ब्लॉक को 2 आवर माना गया है, तो 9 दूनी 18, यानी कि वो 18 घंटे सोता है। ठीक है, और इसमें जागने का कितना होगा? 6 घंटे वो जागेगा। और छिपकली के बारे में दे रखे है कि छिपकलियों के सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी, यानी कि छिपकलियां सर्दियों में सोती कितना है, ज्यादा सोती है छिपकलियां, वो दिखाई नहीं देती सर्दियों में। ऐसे ये जानवरों के ऊपर दिया गया कि गाय का सोना कितना दिखा, सॉरी चित्र में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया। तो गाय का सोना कितना है? 2 into 2 करेंगे 4 आ जाएगा। अजगर का सोना दिखा रखा है, स्लॉथ के जैसा सेम है, तो ये भी 18 घंटे होगा। जिराफ का सोना 2 घंटे है और बिल्ली का सोना पूरा हाफ, यानी कि 12 आवर्स। और एक ब्लॉक को हमने 2 गिनना है, 2 आवर्स गिनना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट बॉक्स बाघ के ऊपर है। बाघ टाइगर के ऊपर सारा दिया गया। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट से जरूर याद रखना है और अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलना है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकता है और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, जिससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। यानी कि मूंछें हवा से ही कंपन को भाप लेती है बाघ की। और बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं और ये इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो जाता है और हो सकता है एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर यानी कि जैसे कुत्ते के ऊपर था वैसे ही सेम है इसके अंदर। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। नेक्स्ट है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अगर अलग आवाज होती है और बाघ इनको बुलाना हो तो अलग आवाज होती है, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना। तो बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक। फिर बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुए आवाज में अंतर को भाप लेता है, यानी कि वो हवा से हो रही है या फिर वो किसी पत्तों के किसी शिकारी के आने को भाप लेता है। और बाघ दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। हाथी को इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि किस जानवर को किसके लिए प्रसिद्ध है और उनको मारा जाता है। तो हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है और शेर, मगरमच्छ और सांप जैसे पक्षियों को
पशुओं को उनके खाल के लिए मारा जाता है, और कस्तूरी हिरण को उसकी खुशबू के लिए भी मारा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, यानी कि ये जगह दे रखे, नेशनल पार्क बता रखे हैं हमें, जो बाघ और अनेकों जानवरों के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर में यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, सेकंड चैप्टर, जो हमारा होगा कहानी सपेरों की। तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जल्दी नोटिफिकेशन लेना होगा, और अपनी सीटेट की तैयारी को पक्का करना होगा। और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।